हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अचीवर्स कॉमर्स हब और मैं हूँ सीए अंजलि शर्मा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्या आइटम्स उसके डेबिट साइड में आते हैं, क्या क्रेडिट साइड में आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली में होता क्यों है, ये क्यों बनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या हो रहा है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट, टू गेट टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट और द ग्रॉस लॉस अर्नड बाय द फर्म। तो सबसे पहले उसके फॉर्मेट को समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए यही टी शेप हम लोग यूज़ करेंगे। इस तरह से आप करोगे। ये है आपका पर्टिकुलर्स, ये रहेगी आपकी अमाउंट, ये आपकी डेबिट साइड रहेगी और ये भी यहाँ पर पर्टिकुलर्स हैं और यहाँ पे रहेगा आपका अमाउंट एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड। ठीक है, ओके। अब ट्रेडिंग अकाउंट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी। तो सपोज करो बच्चों कि कोई मिस्टर ए हैं। सो ही इज़ मिस्टर ए। मिस्टर ए की शॉप है मोबाइल की। सो मिस्टर ए जो भी एक्सपेंसेस करेंगे इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए, मतलब कि जब अगर मिस्टर ए अगर उनकी शॉप है मोबाइल की तो कहीं ना कहीं से वो पहले मोबाइल का स्टॉक पूरा ख़रीदेंगे, उस स्टॉक को फिर वो बेचेंगे। तो जो भी एक्सपेंसेस वो करेंगे इस मोबाइल को ख़रीदने के लिए, मतलब जिस एक्टिविटी में वो एंगेज्ड हैं, जिस प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। तो मिस्टर ए के लिए सबसे पहला एक्सपेंस क्या होगा? अगर ये सपोज करिए ख़रीद रहे हैं मोबाइल फ्रॉम आगरा किसी शॉप से और इनकी शॉप है लखनऊ में, तो आगरा से लखनऊ की इनकी शॉप में आने के लिए जो भी एक्सपेंस लगेगा, जैसे कि सबसे पहला एक्सपेंस लगेगा क्या? फ्रेट का, वो हो गया। कुछ इनको वेजेस देनी पड़ेंगी लोडिंग अनलोडिंग कराने के लिए मोबाइल की, वेजेस हो गई। ठीक है। अगर सपोज करिए कुछ टैक्स लग रहा है, जैसे कि ऑक्ट्रॉय टैक्स लग रहा है, तो वो हो जाएगा। तो ये तीन आइटम जो हैं इनके इस परचेजेस से रिलेटेड हैं, तो वो यहाँ पर वो लिख देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ये टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या है कि अगर हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं फॉर द पीरियड 31 मार्च 2023, तो ये फिनेंशियल ईयर कब से शुरू हुआ होगा? 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 को। 1/4/2022 को जब ये फिनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ तो इसके पहले वाला जो फिनेंशियल ईयर था, मतलब कि 31 मार्च 2023 को जो स्टॉक ऑफ मोबाइल रह गया होगा जिसको वो सेल नहीं कर पाए होंगे, वो 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग स्टॉक बना होगा। और इस फिनेंशियल ईयर के लिए मतलब 1/4/2022 को वो इनका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। जो मोबाइल ये नहीं बेच पाए वो 31 मार्च 2022 का क्लोजिंग स्टॉक था और नेक्स्ट डे का वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर जो भी अमाउंट आ रही है वो लिख देंगे। उसके बाद जो सबसे पहला आइटम आएगा वो आएगा परचेजेस। जो भी ये परचेज कर रहे हैं, जो भी मोबाइल ये परचेज कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिख देंगे टू परचेजेस।
अब बच्चों ये बताओ, अब बच्चों ये समझते हैं, सपोज़ इन्होंने जो आगरा से मोबाइल मंगाए थे, 10 पीस ऑफ मोबाइल मंगाए एक बार के लिए, उसमें से एक पीस डिफेक्टिव निकला, तो ये एक पीस ये वापस कर देंगे आगरा में, मतलब जो परचेज़ किया था उसको वो रिटर्न कर रहे हैं। जब वो रिटर्न कर रहे हैं तो ये यहाँ पर परचेज़ रिटर्न माइनस हो जाएगा। परचेज़ रिटर्न माइनस करके जो भी फिगर आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया, सारे परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस यहाँ पर वो लिखेंगे। तो पहला एक्सपेंस क्या हो गया? फ्रेट हो गया। कुछ इन्होंने वेजेस दिए वो लिख देंगे यहाँ पर। कुछ इन लोगों ने ऑक्ट्रॉय दिया वो लिख देंगे। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी पे सरकार अगर कुछ टैक्स लगाएगी उसको हम लोग ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, तो वो यहाँ पर लिख दोगे। सपोज़ अब इसी एग्ज़ाम्पल में वो कुछ मोबाइल जो है आगरा की बजाय अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ये अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करना मतलब दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगवाना, तो ये कुछ मोबाइल अमेरिका से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये इनकी परचेज़ तो है। तो इस परचेज़ में जो ये इंपोर्ट ड्यूटी पे करेंगे वो भी यहाँ पे आएगा, टू इंपोर्ट ड्यूटी। सारे एक्सपेंसेस जो परचेज से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। सपोज़ इन्होंने कुछ मोबाइल शिप के थ्रू मंगवाए, तो वहाँ पर कस्टम में अगर कुछ क्लियरेंस चार्जेस देना पड़ रहा है तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे, टू क्लियरिंग चार्जेस। या फिर डॉक चार्जेस भी हम बोलते हैं। तो ये सब ये लिख लेंगे। एक्सपेंसेस, ये जो मैंने अभी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस लिखवाए हैं, ये उस केस में है जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रही है जिसमें उसे कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। ऐसा फिनिश्ड गुड उसने ख़रीदा, उस पर कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल को बेच दिया और कोई उसमें प्रोसेस नहीं किया। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कि अगर फर्म आपकी, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस करती है, मतलब कि रॉ मटेरियल ख़रीदती है और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे, आइए समझते हैं। समझिए, कोई मिस्टर ए हैं, इनकी टोमेटो सॉस की फैक्ट्री है। तो ये टोमेटो सॉस के लिए, बनाने के लिए टोमेटोज़ खरीदेंगे। तो टोमेटो इज़ द रॉ मटेरियल फॉर टोमेटो सॉस। ये इनकी फैक्ट्री में टोमेटोज़ आएंगे और यहाँ पर टोमेटोज़ और कुछ स्पाइसेस मिलाई जाएंगी, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाएंगे, और भी जो उनके प्रोसेस में होता होगा वो सब एक मशीन में प्रोसेस करके टोमेटो सॉस बनाया जाएगा। तो इसका फिनिश्ड गुड क्या रहेगा? टोमेटो सॉस। ठीक है, तो क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल हम लोग खरीद रहे हैं, टोमेटोज़ खरीद रहे हैं, फैक्ट्री में आ रहा है, फैक्ट्री में पूरा प्रोसेस हो रहा है मशीन में, यहाँ पे टोमेटोज़ डल रहे हैं, स्पाइसेस डल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डल रहे हैं, और फिर वो एक फिनिश्ड गुड में निकल रहा है। तो जो भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, वो सारे एक्सपेंसेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड के कन्वर्जन के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री में हो रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे। तो क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है अब समझो। जैसे कि फैक्ट्री की लाइटिंग हो रही है, फैक्ट्री का रेंट दे रहे हो,
ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सब मशीन में यूज़ हो रहा है। ठीक है। कोई आपने फैक्ट्री में सुपरवाइज़र रख रखा है इस पूरे प्रोसेस की देख रेख करने के लिए, उसकी वेजेस या सैलरी आप लोगे। तो सारे वो एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं टू द प्रोडक्ट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद, इसलिए हम इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो याद रखो, परचेजेस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस वो तो तुम लोगे ही लोगे। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, सारी चीज़ें, फैक्ट्री में ऑयलिंग, ग्रीसिंग, मशीन का जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस तुम यहाँ पर लिख दोगे इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब आता है कि क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में आएगा सबसे पहले बाय सेल्स। जो भी तुमने सेल्स करी है इस फिनेंशियल ईयर में वो लिखोगे यहाँ पर। और अगर कुछ सेल्स रिटर्न है तो वो लेस कर देना, इसको लेस करके बाहर लिखोगे। मतलब कि मैंने जो है 100 बॉटल्स टोमेटो सॉस की बेची, उसमें से 1 बॉटल या 2 बॉटल डिफेक्टिव हो गई तो वो मुझे माल वापस आ गया, वो टोमेटो सॉस की बॉटल वापस आ गई, तो वो मेरे लिए सेल्स रिटर्न है। वो मैं सेल्स से लेस करूँगी सेल्स रिटर्न और फिगर लिख दूँगी यहाँ पर। और लास्ट में आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक हमारे प्रोडक्ट का जो कि बच गया है सेल्स होने से, जिसकी सेल नहीं हुई है, वो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में शो कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और ये फिगर आ जाएगी। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, अगर ये साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड से, तो हमें ग्रॉस लॉस होगा, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस। सो ये आपका है ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है। तो क्या क्या लिखा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा, परचेजेस लिखी, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दोगे डेबिट साइड में। क्रेडिट में लिखोगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है, और इसका जो भी डिफरेंशिएटिंग फिगर होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है बच्चों। एक चीज़ और याद रखो कि फैक्ट्री वाली एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, टोमेटो सॉस जब हमारा बन गया तो ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट था टोमेटो सॉस। इसकी पैकिंग का जो भी एक्सपेंस है या एडवर्टीजमेंट का जो भी एक्सपेंस है, ठीक है बच्चों, या फिर इसको बेचने में जो कैरेज लग रहा है, कैरेज या फ्रेट आउटवर्ड, ये सारे एक्सपेंसेस हमारे पीएल का प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट होते हैं। सिर्फ हमें वो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लेने हैं जो कि अप टू द मेकिंग ऑफ फिनिश्ड गुड है। जैसे ही फिनिश्ड गुड बन गया, उसकी जो भी सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, जो कि इसके नीचे बनाया जाता है। सो आई होप आपको आज के डिस्कशन में ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी। So thank you for watching this video. Please don't forget to share, like, subscribe to our channel. Keep supporting us, keep loving us. Signing off. Thank you.